प्यारे भारतवासियों, नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत है। ट्रायंगल की थ्योरी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी है। अब उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन में मैं आपको लेके चलता हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना लेट किए। एक छोटा सा थ्योरी रह गया था जिसे मैं इसमें वीडियो के साथ में इसे डिस्कस कर देता हूँ। यह थ्योरी है बाह्य कोण का। ठीक है, देखिए कोई भी ट्रायंगल होता है जो तीन भुजाओं से मिलकर बनता है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं, बंद आकृति जो होती है। तो देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब देखिए किसी भी एक भुजा को जब हम बढ़ा देते हैं, तो जैसे हमने BC को बढ़ा दिया है, तो जब BC को हम बढ़ाते हैं तो एक बाह्य कोण बनता है। कोण 4 को आप ध्यान से देखिएगा। तो ये जो कोण बनता है इसे हम बाह्य कोण कहते हैं। कोण 4 क्या होता है? बाह्य कोण होता है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये सिंपल BC रेखा पर एक रेखा बनी हुई है, तो 3 4 तो आप कंफर्म है कि 3 + 4 क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एक रैखिक युग्म बनाता है जो लाइंस में मैंने आपको बताया था। लेकिन इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? जो बाह्य कोण होता है कोण 4, वह अंतः सम्मुख कोण, जो कि देखिए कोण 1 और कोण 2 को क्या कहते हैं? सम्मुख कोण कहते हैं। मतलब बगल वाले कोण को छोड़कर जो बाकी दो कोण बचते हैं उसे क्या कहा जाता है? सम्मुख कोण कहता है। और रिलेशन क्या होता है? बाह्य कोण जो होते हैं अंतः सम्मुख कोण के योग के बराबर होते हैं। इसका मतलब कोण जो 4 होगा वह कोण 1 + कोण 2 के बराबर होगा। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कहता है देखिए किसी भी बहुभुज, जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अलावा अगर कोई भी बहुभुज हो या क्वाड्रिलेटरल हो, मतलब चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री का बना होता है। जैसे देखिए एक ट्रायंगल के ही ले लेते हैं। ट्रायंगल देखिए 3 भुजाओं से मिला है, यानी बहुत सारी भुजाओं से मिलकर 3 भुजाओं से मिलकर बना है। तो देखिए इसका प्रत्येक भुजा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे AB को हमने आगे बढ़ाया तो कोण 1 जो मिल गया, बाह्य कोण मिल गया। BC को बढ़ाकर कोण 2 मिल गया, और इसको इधर बढ़ाते हैं तो कोण 3 मिल जाते हैं। ये तीनों क्या है? बाह्य कोण है। तो ये सारे बाह्य कोण जो होते हैं उनका योग आपस में क्या होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। यानी कोण 1 + कोण 2 + कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा? 360 डिग्री के बराबर। इसी तरह से अगर ये चतुर्भुज रहता तो चतुर्भुज के भी चारों बाह्य कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री। और पंचभुज होता तो उसको भी, यानी कितना भी भुजा का कोण हो जाए उसके सारे बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री के बराबर होता है। अब चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। देखिए ये चित्र को आप ध्यान से देखिए। इस चित्र में क्या कहता है? X और Y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? X और Y का मान निकालना है। तो देखिए ये जो भुजाएं हैं आपस में क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जब दो भुजाएं आपस में क्रॉस करें तो सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी ये दोनों 80 डिग्री और 22 डिग्री क्या है? सम्मुख कोण का युग्म बना रहे हैं। इसका मतलब ये तो आप कन्फर्म, इसका जब आप सोल्यूशन बनाएंगे तो ये तो आप देखते ही पता कर सकते हैं। Y बराबर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखिए Y तो हमारा निकल गया। अब इस ट्रायंगल पे आप ध्यान दीजिए। कौन सा? इस ट्रायंगल पे। तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का मान किसके बराबर होता है? तो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कहा जाए तो X + Y + 50 डिग्री किसके बराबर होगा? तो 180 डिग्री के बराबर होगा। आपको पता है Y आपने कितना निकाल लिया है? 80 डिग्री। ये क्या है? 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब X 80 और 50 कितना हो जाएगा? 130 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी X बराबर 180 माइनस प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी X का मान आपका कितना आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा। यानी Y आपका आ गया 80 डिग्री और X आपका आ गया कितना? 50 डिग्री। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये है बाह्य कोण वाला कॉन्सेप्ट जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया है, उसी के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए कहता क्या है? चित्र है, चित्र में दिया हुआ है ABC कितना है? 90 डिग्री है। यानी B क्या है? समकोण है। A कितना है? 30 डिग्री है। तो आपको ही बताना है कि कोण ACD मतलब बाह्य कोण का मान कितना होगा। तो देखिए बाह्य कोण का मान हमने आपको बताया था कि अंतः सम्मुख कोणों के मान के बराबर होता है। तो बगल वाला कोण तो ये थीटा है और ये दोनों कोण क्या हो गए? अंतः सम्मुख कोण। तो एक तो है 30 डिग्री और एक है कितना? 90 डिग्री। यानी 30 + 90 कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यानी ACD का मान आपका कितना आ गया? 120 डिग्री के बराबर आ गया। कितना आ गया? 120 डिग्री। अगर मान लिया आपको थीटा भी पूछ दे कि थीटा कितना होगा, तो ये तो एक रैखिक युग्म बना रहा है, तो इससे भी बना सकते हैं कि थीटा + 120 किसके बराबर है? तो 180 डिग्री के बराबर। यानी थीटा बराबर कितना हो गया? 180 - 120 बराबर 60 डिग्री। या फिर अंदर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी ये 30 है, ये 90 है, और प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। यानी 120 + थीटा बराबर 180 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो इस तरह से आप समझ गए कि एक रैखिक युग्म बन रहा है। आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया पिछली थ्योरी का हेल्प लेके। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हमारा कोई भी क्वेश्चन आपको बनाना हो, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन में आना हो, तो सबसे पहले आपको
पिछला वीडियो देख लेना है, जो थ्योरेटिकल वीडियो में आपने आपको बता रखा है। पहला ट्रायंगल का जो वीडियो है, ट्रायंगल पार्ट है, उसको आप देख ले। जिन्होंने नहीं देखा है पहले जाकर उसे अब देख ले, उसके बाद ही इस वीडियो पे आए। ठीक है, तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसका भी थ्योरी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कहता है कि एक त्रिभुज है ABC, इसमें कौन सा कथन सत्य है? कहता है AB प्लस BC लेस देन AC। अब देखिए ABC एक ट्रायंगल बना ले। देखिए इसमें कौन सा थ्योरी काम करेगा आपको बताते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है, तभी किसी ट्रायंगल का निर्माण हो सकता है। या फिर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तब त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। तो देखिए इसी तरह से कहता है एक भुजा AB और दूसरी भुजा OB का योग बता रहा है तीसरी भुजा से क्या हो? छोटा हो। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं। अगर ऐसा होगा तो त्रिभुज का निर्माण ही संभव नहीं हो पाएगा। अब क्या कह रहा है? AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, यानी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या बड़ा है। हाँ, तो अगर ऐसा है तो त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। इसका मतलब ये क्या है? सही है। ये क्या है? गलत है। अब कहता है AB प्लस BC बराबर क्या हो? AC हो। AB प्लस BC बराबर क्या हो? AC हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब कंफ्यूजन होता है तो इसको हम क्या मान सकते हैं? सही गलत नहीं मान सकते। तो ये इस स्थिति में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि AB माइनस BC लेस देन क्या है? AC। अब देखिए AB माइनस BC लेस देन AC है। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, तब त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। इसका मतलब ये बात भी आपस में क्या है? सही है। तो हमारा ऑप्शन B और ऑप्शन C इसमें क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए कॉन्सेप्ट का प्रयोग करने करके हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न ये कहता है कि एक त्रिभुज के कोण 1:4:7 के अनुपात में है, तो वह बताएं वह कौन सा त्रिभुज है। देखिए तो इसमें कहता है ऑप्शन है न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। तो सबसे पहले तो हमको कोण निकालना होगा, उसी के अनुसार हम बता सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा है। तीनों त्रिभुजों के बारे में मैंने आपको बता रखा है, तो पहले बताते हैं। देखिए अनुपात दिया हुआ है तो अनुपात में x शामिल कर देते हैं, यानी पहला कोण 1x हो जाएगा, दूसरा कोण 4x हो जाएगा, तीसरा कोण क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा। तो अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है? तो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये सबको पता है, सर्वविदित है। तो 7 4 11 1 12x, 12x बराबर कितना हो जाएगा? 180, यानी x का मान हमारा कितना हो जाएगा? 180/12। ये कितने बार में कट जाएगा? 15, यानी x बराबर 15। तब देखिए कोण निकाल लेते हैं बारी बारी से। 1x है यानी 1 गुने 15, पहला कोण है 15 डिग्री। 4x है यानी 4 गुना 15, दूसरा कोण क्या हो गया? 60 डिग्री। 7x है यानी 7 गुने 15 यानी तीसरा कोण क्या आ गया? 105 डिग्री। देखिए तो ये जो कोण है इस कोण पर ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री से अधिक है। तो कोई भी कोण अगर 90 डिग्री से अधिक होता है तो वो क्या कहलाता है? अधिक कोण। और अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो वह कौन सा त्रिभुज हो जाता है? अधिक कोण त्रिभुज। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ये कौन सा त्रिभुज है? तो ये है अधिक कोण त्रिभुज। ये अधिक कोण त्रिभुज, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब कहता है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है। क्या है? समकोण त्रिभुज ABC में B समकोण है। तो देखिए समकोण त्रिभुज पहले आप बना लीजिए। सबसे पहले जब भी समकोण त्रिभुज के बारे में कहा जाए तो बना लीजिए। B कहता है समकोण, तो B समकोण लिख लीजिए। बाकी ABC त्रिभुज का हमने निर्माण कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो A तथा C क्या होंगे? देखिए B क्या है? समकोण। तो ये सबको पता है समकोण मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, यानी B का मान कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो B का मान 90 डिग्री हो गया, यानी आपको पता है कि A प्लस B प्लस C बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। B का मान 90 है, यानी A प्लस C प्लस 90 डिग्री बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। यानी A प्लस C का मान कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90, यानी A प्लस C का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए ये है A और ये है C, यानी A का कुछ ना कुछ तो मान होगा ही। अब देखिए हम करते क्या है, A प्लस C बराबर तो 90 डिग्री आ गया। अब A का मान मान लिया हम 10 डिग्री रख ले तो C का मान कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, क्योंकि A C मिला के कितना? 90 डिग्री। A का मान 20 डिग्री रख ले तो C का मान कितना आएगा? 70 डिग्री। ये देखिए A C मिला के 90 डिग्री हो गया। A का 30 रखते तो C क्या आता है? 60 आता है। यानी हर स्थिति में देखिए 90 90 90 आ जाता है। तो देखिए कोई भी मान रखे तो दोनों का मान क्या आता है? न्यून कोण आता है, क्योंकि कोई भी 90 डिग्री से कम होता है वह क्या होता है? न्यून कोण होता है। यानी हर स्थिति में A और C क्या होंगे? न्यून कोण के बराबर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से A और C क्या होंगे? तो वह कौन से कोण होंगे? न्यून कोण होंगे। तो यह आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको हम आराम से बनाएंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहता है देखिए ABC में A माइनस B जो है वह 15 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और इधर कहता है
कि बी माइनस सी जो है किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। तो आपको कोण ए का मान बताना है, ठीक है। तो देखिए एक ट्रायंगल है, जब भी ट्रायंगल का प्रश्न बनाएगा दोस्तों तो एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले जान लीजिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान किसके बराबर होता है, 180 डिग्री का। तो ये देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों निकालना है हमको मान किसका, कोण ए का। तो हम बी को और सी को अगर ए के रूप में ले आए तो हम ए का मान निकाल पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी और सी को भी ए के रूप में रूपांतरित कर देते हैं। तो देखिए हम इस समीकरण में जाते हैं, किस समीकरण में जाते हैं, सबसे पहले ए माइनस बी जो 15 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। तो देखिए ए माइनस बी बराबर कितना रूप में दिया हुआ है, 15 डिग्री। तो देखिए अगर बी को ए के रूप में लिखा जाए तो देखिए 15 को इधर लाते हैं तो -15 हो जाता है, इक्वल टू क्या हो जाता है, बी हो जाता है। तो ये बी को हमने ए के रूप में लिया, यानी बी की जगह पर हम ए माइनस 15 यहां लिख सकते हैं, बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए माइनस 15। अब बच गया सी, सी को हम कैसे लिखें ए के रूप में। तो देखिए यहां पर तो सी का कोई रिलेशन उस तरह से दिया हुआ है नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए में ए और बी, ए के साथ सी का रिलेशन बनाने के लिए हमको करना क्या होगा, बी के मान को सी में पुट करना होगा, बी के मान को क्या सी के रूप में लिखना होगा, ठीक है। तो यहां देखिए आपका दूसरा इक्वेशन उसी तरह से क्वेश्चन में देखिए सोल्यूशन दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहले देखिए बी माइनस सी को 30 डिग्री के रूप में आपने यहां पर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस सी, 30 प्लस सी बी बराबर आपका आ चुका है। अब आप क्या करिए, पहले इक्वेशन में बी को हटा के बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस सी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए माइनस बी के जगह पे क्या लिख दे सकते हैं, 30 प्लस सी बराबर कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। अब इसको देखिए बारी बारी से सॉल्व करते हैं। ए माइनस 30 प्लस सी है तो बाहर निकल क्या आ जाएगा, माइनस सी इक्वल टू 15 डिग्री, यानी ए माइनस सी 15, अब माइनस 30 है तो उधर जाके क्या कर देंगे, प्लस 30, संख्या को एक तरफ और चर मान को किस तरफ, एक तरफ। तो ए माइनस सी बराबर कितना आ गया हमारा, 45 डिग्री आया, यानी ए और सी के रूप में यह इक्वेशन हमें मिल गया। अब सी को भी हम ए के रूप में, जैसे ए माइनस बी बराबर 15 दिया हुआ था तो हम बी को ए के रूप में लिख दिए। अब देखिए उसी तरह से सी को हम ए के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। अब बस वही करते हैं, 45 को इधर लाएं तो ए माइनस क्या हो जाएगा 45, और सी कहां चला जाएगा उधर, तो सी ए के रूप में आ गया, यानी बी का मान ए माइनस 15 और सी का मान क्या आ गया, ए माइनस 45। अब बी और सी दोनों का मान अब देखिए सॉल्व कैसे करना है, बी तथा सी का मान क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए ए प्लस बी के जगह क्या लिख सकते हैं, ए माइनस 15, सी के जगह क्या लिख सकते हैं, प्लस ए माइनस 45 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए आगे चलिए, देखिए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो गया, 3a। अब देखिए -15 माइनस 45 कितना हो जाएगा, -60 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 60, यानी 3a का मान कितना आ गया, 3a बराबर 180 प्लस 60 240 डिग्री, यानी a का मान कितना लिख सकते हैं, 240 बटे 3, यानी 80 बार में ये कट जाएगा तो a का मान कितना आ जाता है, 80 डिग्री। इस तरह से देखने आपने इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन आपने इसको समझ लिया होगा, अच्छी तरह से आपने इसको बना लिया होगा। इस तरह के देखिए एनालिटिकल क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो इस तरह के अप्रोच भी आपको सीखना है। थ्योरी तो आपने सीख ही लिया, लेकिन अप्रोच कैसे लगाना है इस तरह से आपको समझना है इस चीजों को। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखिए हल्का है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। देखिए 2 कोण ए इक्वल टू 3 कोण बी इक्वल टू 6 कोण सी दिया हुआ है, तो आपको कोण ए का मान बताना है। तो देखिए इस तरह से तो आप निकाल नहीं सकते हैं, अगर कोण का मान रेशियो में दिया हुआ है, कोण का मान किस में दिया हुआ है, रेशियो में दिया, तब तो आराम से कोण का मान निकाल सकते हैं, लेकिन ये बराबर के रूप में दिया हुआ है। तो देखिए इसको भी आप रेशियो में आराम से परिवर्तित कर सकते हैं। जिन बच्चों ने रेशियो पढ़ रखा होगा वह आराम से इसे परिवर्तित कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। बस देखिए आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अगर इसमें लिखना है तो बस करना क्या है, इसका व्युत्क्रम अनुपात के रूप में लिख देना। यानी 2 पहले लगा हुआ है तो इसको 1/2, अनुपात 3 लगा हुआ है तो 1/3, और 6 लगा हुआ है तो क्या कर सकते हैं, अनुपात 1/6 कर सकते हैं। अब ये तो इसमें है तो ऐसे भी सॉल्व कर ले, लेकिन अगर मान लिया इसको नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या के रूप में चेंज करना है तो बस करना कुछ नहीं है, नीचे की संख्या को क्या एलसीएम निकाल के ऊपर की सारी संख्याओं में क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो 2, 3 और 6 का एलसीएम आराम से आप देखिए निकाल सकते हैं। 2, 3 अगर 6 का एलसीएम निकालना हो तो 2 एकम 1 3, 2 तिया 6, 3 एकम 1 1, यानी एलसीएम हमारा क्या आ गया, 2 गुना 3 बराबर 6 आ गया। सारी बारी बारी से सब में गुना कर दिया, 2 गुने 6 अनुपात 1/3 गुने 6 अनुपात 1/6 गुने 6।
तो 2 तिया 3 बार में कट गया, 3 2 बार में कट गया और 6 1 बार में कट गया। यानी आपका निकल गया A अनुपात B अनुपात C कितना निकल गया 3 अनुपात 2 अनुपात 1। अब देखिए पिछले प्रश्न में जैसे हमने सॉल्व किया था, अब अनुपात में क्या शामिल करते हैं x, यानी A बराबर आपका क्या आ जाएगा 3x, B बराबर क्या आ जाएगा 2x और C बराबर क्या आ जाएगा 1x आ जाएगा। अब तीनों कोणों का मान आपको पता है 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी 3x प्लस 2x प्लस 1x बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री, यानी 3 2 5 1 6x बराबर कितना लिख सकते हैं 180। यानी x का मान हम कितना निकालेंगे 180/6, यानी x का मान हमारा आ गया 30 डिग्री। अब प्रश्न में पूछ क्या रहा है कि आपको कोण A का मान बताना है। तो यहाँ पर देखिए तो कोण A है कितना 3x है, तो 3 और x का मान आपने कितना निकाला है 30 डिग्री, यानी 90 डिग्री। यानी A का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अगर मान लिया आपसे ये भी पूछ दिया जाता कि ये कौन सा त्रिभुज है, तो जिस त्रिभुज में अगर एक कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है समकोण त्रिभुज। तो ये भी आप बता सकते थे कि ये कौन सा त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज होगा। अब चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में B समकोण है। देखिए समकोण त्रिभुज है, तुरंत आप पहले उसका चित्र बना ले। A B समकोण है, B कर लिया, C कर लिया हमने। अब कहता है इसमें क्या कि लंब आधार आपस में क्या है बराबर है। लंब आधार देखिए समकोण ये है, तो आपको पता होना चाहिए लंब आधार कौन हो गए, लंब ये हो जाएंगे आधार ये हो जाएंगे, क्योंकि जिससे समकोण का मतलब वही लंब और आधार हो जाता है। तो कहता क्या है कि लंब आधार आपस में क्या है बराबर है। तो हमने आपको बताया था समद्विबाहु त्रिभुज में कि लंब आधार अगर बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी आपस में क्या हो जाते हैं बराबर होते हैं। यानी AB के सामने का कोण कौन है C और BC के सामने का कोण कौन है A, यानी कोण A और कोण C आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, अब कोण B तो आपको पता ही है 90 डिग्री है, तो B 90 डिग्री है तो A प्लस C का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी A बराबर C बराबर कितना 45 डिग्री, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं तो 90/2 कर देंगे तो A और C आपस में कितना हो गया 45 डिग्री के बराबर हो गया। अब देखिए आगे बढ़िए, तो लंब और आधार की भुजा को अगर आगे बढ़ाने से जो बाह्य कोणों का निर्माण होता है उनका योग कितना होगा। बाह्य कोणों का निर्माण जो होता है उसका योग कितना होगा। तो देखिए आधार है, तो आधार को आपने क्या कर दिया आगे बढ़ा दिया। ठीक है, आधार को आपने क्या कर दिया आगे बढ़ा दिया। तो जब आधार को आपने आगे बढ़ाया तो इससे देखिए एक बाह्य कोण का निर्माण होता है। जैसे ही हमने आधार को आगे बनाया तो इससे एक बाह्य कोण का निर्माण होता है। हमने आपको यही बताया था, ध्यान रखिएगा कि इस बाह्य कोण का मान होगा कितना। तो इस बाह्य कोण का मान होगा ये 90 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री है, तो 90 45 कितना हो गया 135 डिग्री, क्योंकि अंतःसमकोण कोणों के योग के बराबर होता है। आधार को तो हमने बढ़ा दिया, लंब को भी बढ़ाने के लिए कह रहा है। तो जैसे ही हमने लंब को बढ़ाया तो ये एक बाह्य कोण का निर्माण हो गया। ठीक है, तो जैसे ही ये बाह्य कोण का निर्माण हुआ तो देखिए ये बगल वाली भुजा है, तो बाकी ये जो सामने वाली भुजाएं बच गई क्या हो गया, ये दोनों भुजाएं उसके सामने के सम्मुख कोण हो गए। तो इस बाह्य कोण का मान कितना होगा, इस बाह्य कोण का भी मान 90 और 45 कितना हो गया 135 डिग्री हो गया। तो ये कहता है कि जो दोनों बाह्य कोण बने हैं उनका योग होगा कितना। तो जो पहला बाह्य कोण है वह भी 135 डिग्री है और जो दूसरा बाह्य कोण है वह भी क्या है 135 डिग्री है, यानी उनका योग 270 डिग्री के बराबर होगा। देखिए कितना आसान से हमने इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन बना लिया। कहा क्या था कि ABC में B समकोण है, ABC हमने B समकोण बना लिया। का लंब आधार आपस में क्या है बराबर है, यानी लंब आधार बराबर है, यानी दोनों कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ये 90 डिग्री तो ये और C तो 90 डिग्री का बराबर ही होगा और दोनों बराबर तो यानी दोनों 45 डिग्री हो जाएंगे। अब दोनों भुजाओं को बढ़ाने पर जो बाह्य कोण बनेंगे, तो पहले हमने आधार को बढ़ाया तो ये जो बाह्य कोण बना अंतःसमुख कोण के बराबर, तो ये तो 45 पता ही है, 90 है, तो 90 45 कितना हो गया 135 डिग्री। और हमने लंब को बढ़ाया तो उसके बाद भी अंतःसमुख कोण ये भी 90 और 45 पता ही था, तो ये भी कितना हो गया 135 डिग्री हो गया। यानी पहला बाह्य कोण 135 और दूसरा बाह्य कोण भी 135, तो दोनों का योग कितना होगा 135 प्लस 135 270 डिग्री। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बड़ा मजेदार प्रश्न है। देखिए ट्रायंगल के जो भी क्वेश्चन होंगे सबसे पहले आप उसमें ट्रायंगल बना लीजिएगा, जिस तरह से कहेगा उसका आपका प्रश्न काफी आसानी से बन जाएंगे। तो ट्रायंगल पहले बना लिया कीजिएगा। तो एक ट्रायंगल कर रहा है तो ट्रायंगल हमने ABC बना लिया। उसमें कहता है कि एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है। तो मान लिया कि कोण A जो है वह B प्लस C के बराबर है। मतलब क्या रहा है, एक कोण जो है अन्य दो कोणों के योग के बराबर, यानी A जो है B प्लस C के बराबर हमने ले लिया। ठीक है, पहला कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो गया। अब देखिए सबको पता है कि A प्लस B प्लस C यानी तीनों कोणों का मान किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अब B प्लस C किसके बराबर है A के, तो B प्लस C की जगह कितना रख देते हैं A रख देते हैं, यानी 180 डिग्री, यानी 2A बराबर 180 डिग्री हो गया। यानी A का मान कितना मिल गया 90 डिग्री मिल गया। A का मान कितना हो गया 90 डिग्री। तो किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री आ जाए तो वह कौन सा त्रिभुज हो जाता है समकोण त्रिभुज। इसका मतलब कौन सा त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज होगा। सॉल्व हो गया, कितना आसानी से बन गया। क्वेश्चन हार्ड होते लेकिन उसका बनाने का अप्रोच अगर सही हो तो वो आराम से बन जाते हैं।
अब चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए इस प्रश्न में कर रहा है चित्र के आधार पर बताया कि पी क्यू क्यू एस के बराबर है, पी आर आर एस के बराबर है, क्यू आर आर एस के बराबर है, या पी एस ग्रेटर देन आर एस है। सबसे पहले देखिए चित्र को ध्यान से देखते हैं। चित्र क्या है? समकोण त्रिभुज का है। देखिए इसमें क्यू क्या है? समकोण है। ये सिंबल बना है, इसका मतलब क्यू क्या है? इसमें समकोण है। तो अब देखिए इसमें ध्यान देना है। सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज को देखते हैं पी एस आर में। ठीक है, तो पी एस आर में देखते हैं एक तो 90 डिग्री है और पी कोण क्या है? 30 + 30 60 डिग्री के बराबर है। तो 90 और 60 कितना हो गया? 150। इसका मतलब तीसरा जो कोण है कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा? 30 डिग्री का। क्यों 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा? क्योंकि तीनों कोण का मान कितने बराबर होता है? 180 डिग्री के। तो क्यू तो हमारा हो गया था क्या? 90 डिग्री। पी हमारा क्या हो गया? 60 डिग्री। अब बच गया क्या? एस। तो ये किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 90 60 कितना? 150 प्लस एस बराबर 180 डिग्री। तो एस बराबर कितना है? 180 माइनस 150। तो कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा? 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या आ गया? 30 डिग्री। अब देखिए 30 डिग्री यहाँ पे भी है, 30 डिग्री यहाँ पे भी है। तो हम कंसंट्रेट करते हैं ट्रायंगल पी आर एस में। कौन सा ट्रायंगल में? ट्रायंगल पी आर एस को कंसिडर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ट्रायंगल पी आर एस हम बना ही लेते हैं। देखिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें एक पी है, आर है और क्या है? एस है, जिसमें कोण पी ठीक है 30 डिग्री, कोण एस क्या? 30 डिग्री। तो हमने जब बताया था कि अगर दो कोण आपस में बराबर हो, दो कोण आपस में बराबर इसका मतलब क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो दो कोण आपस में बराबर तो उसके सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो कोण पी के सामने की भुजा कौन सी है? आर एस। और देखिए कोण एस के सामने की भुजा कौन है? पी के सामने की भुजा आर एस हो गई और एस के सामने की भुजा कौन सी होगी? पी आर हो गई, यानी पी आर। तो पी आर बराबर हमको क्या मिल गया? आर एस। क्या ऑप्शन में है? तो देखिए पी आर बराबर आर एस ऑप्शन में है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से अप्रोच लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है आप आराम से। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 11वें प्रश्न की ओर। कहता है देखिए यदि चित्र में AC परपेंडिकुलर टू क्या हो? C हो। चित्र को ध्यान से देखिए। AC पे परपेंडिकुलर क्या है? C है। परपेंडिकुलर मतलब क्या? 90 डिग्री का कोण। यानी C जो है ये क्या है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कहता है कोण A, कोण B और कोण C का अनुपात कितना है? 3:2:1 है। तो आपको ECD का मान बताना है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपका जो कोण ACD है, कोण ACD ये क्या है? बाह्य कोण है। याद रखिएगा ये क्या है? बाह्य कोण है। तो ACD जो है किसके बराबर होगा? A प्लस B के, क्योंकि बाह्य कोण अंतःसमकोण कोणों के योग के बराबर होता है। और आपको पूछ क्या रहा है? ECD का मान पूछा है। किसका मान पूछ रहा है? ECD का मान। तो अगर आप ACD का मान पता कर ले तो आपको ECD का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम ACD का मान ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हमको A और B निकालना होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए अनुपात दिया हुआ है कि 3:2:1 के अनुपात में इसका क्या है? कोण है। तो x शामिल कर देते तो पहला कोण 3x, दूसरा कोण 2x और तीसरा कोण क्या? 1x। किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3×2=5 6x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। यानी x का मान कितना हो जाएगा? 180/6। 180/6 कितना? 30 डिग्री। तो देखिए हमको जानना है कौन कौन सा कोण? कोण A और कोण B के बारे में जानना है। तो कोण A कितना है? 3x। कोण A कितना है? 3x। तो कोण A बराबर 3x, x का मान कितना है? 30। तो 3 × 30 बराबर 90 डिग्री। और कोण B का मान, तो कोण B कितना है? 2x है। तो कोण B का मान 2x यानी कितना हो गया? 2 × 30 बराबर 60 डिग्री। तो हमको A और B तो प्राप्त हो गया। तो A और B प्राप्त हो गया, इसका मतलब हम कोण ACD निकाल सकते हैं। यानी कोण ACD बराबर कितना हो गया? कोण A है 90 डिग्री और कोण B है कितना? 60 डिग्री। तो हमें ACD का मान पता चल चुका है कितना? 150 डिग्री आ गया। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है? कोण ECD का मान कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा कि कोण ACD है क्या? तो कोण ACD कोण ACE और कोण ECD का योग ही तो है ना? ACE प्लस ECD इसको लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? तो हम इसे कोण ACD को लिखते हैं कोण ACE प्लस कोण ECD। देखिए ACD का मान आपने निकाल लिया। ACD की जगह कितना लिख सकते हैं? 150 डिग्री। अब देखिए ACE आपको पता है कितना है? 90 डिग्री है, क्योंकि अब परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या? परपेंडिकुलर मान 90 डिग्री होता है। और ECD आपको जो पूछ रहा है, तो कोण ECD अब आप आराम से निकाल सकते हैं। प्लस 90 इधर है तो क्या हो जाएगा? -90 हो जाएगा। 150 माइनस 90 बराबर कोण ECD। 150 में से 90 गया तो कितना बचा? 60 डिग्री। यानी कोण ECD का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से आपने इस ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये सारे क्वेश्चन
एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न, 12वें प्रश्न की ओर। प्रश्न थोड़ा कठिन है, लेकिन अप्रोच सही से लगाया जाए तो आराम से बन सकता है। ठीक है, देखिए ए बी भुजा क्या है, चित्र दिया गया, चित्र को पहले से ध्यान से देख ले। ए बी भुजा जो है, कहता है कोण डी ए सी को, यानी डी ए सी जो है कोण, इसको 1:3 में बांटता है। देखिए यहाँ x डिग्री दिया हुआ है, तो अब अनुपात में हम क्या शामिल कर लेंगे, बाई शामिल कर लेंगे। क्या शामिल कर लेंगे, बाई। यानी पहला कोण 1 है, तो 1 में क्या शामिल करते हैं, y। तो पहला कोण 1/, हो जाएगा, और दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 3/, हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डीएसी को किस अनुपात में बांटा है, 1:3 में बांट दिया। यानी पहला कोण जो है 1/, है, दूसरा कोण क्या, 3/, है। और देखिए यहाँ पर 108 डिग्री, इस भुजा को बढ़ा दिया गया, यानी बाह्य कोण कितना है, 108 डिग्री के बराबर भी दिया गया है। अब कहता है क्या ए बी बराबर क्या है, डी बी है। यानी हमारी भुजा ए बी, कौन सी भुजा, ए बी और डी बी आपस में क्या है, बराबर है। तो ए बी डी बी आपस में बराबर है, इसके उनके सामने का कोण भी आपस में बराबर होगा। तो ए बी के सामने का कोण कौन सा है, कोण डी, और डी बी के सामने का कोण कौन सा है, कोण ए। तो कोण ए 1/, है, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर, तो अगर 1/, है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/, ही हो जाएगा ना। अब देखिए, तो कहता है आपको x का मान बताना है। किसका मान बताना है, x का मान बताना है। तो सबसे पहले चलते हैं, देखिए DE लाइन को ध्यान से देखिएगा। डी लाइन पे 1/, है, 3/, है और 108 डिग्री है। ठीक है, तो ये पूरा कोण एक रैखिक युग्म बनाता है, यानी एक रेखा पर कितना भी कोण बन जाए, सारा कोण आपस में मिलकर कितना डिग्री का मान बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो सारे कोणों को अगर जोड़ दिया जाए, यानी 1/, प्लस 3/, अब प्लस 108 डिग्री अगर जोड़ दिया जाए, तो वह किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी 1π प्लस 3/, कितना हो गया, 4/, बराबर 180 माइनस कितना कर सकते हैं, 108 डिग्री। यानी 4/, बराबर कितना हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। यानी बाई का मान कितना आ जाता है, 72/4। तो कितना बार में कट जाएगा, 18 बार में। यानी हमारा ये कोण कितना हो जाएगा, 1/, है, 1/, है, इसका मतलब 18 डिग्री। और ये 3/, है, तो 3/, कितना हो जाएगा, 18 तिया 54 डिग्री। तो हमको ये कोण पता चल गया है, ये कोण पता चल गया है। ठीक है, अब देखिए हमें x डिग्री निकालना, कितना निकालना, x डिग्री। तो हम ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में कंसंट्रेट करते हैं। तो ट्रायंगल एबीसी में कंसंट्रेट करते हैं, तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तीनों कोण मिला के आपस में 180 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, 54 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस कोण ए बी सी, यानी ए बी सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब अगर हमको ए बी सी पता चल जाए तो हम x का मान निकाल पाएंगे। तो इसको बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये एक समीकरण बन गया है। इस समीकरण को हम बाद में चलेंगे, सबसे पहले हम इसका मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, ए बी सी का। चलिए अब इस ट्रायंगल में देखिए, को ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ध्यान देते हैं, ट्रायंगल ए डी बी में। किस ट्रायंगल में, ए डी बी में। ये देखिए 18 डिग्री है, 1/, ये भी 1/, है, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 18 डिग्री ही हो जाएगा। तो 18 डिग्री ये है, 18 डिग्री ये है। तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तो 18 डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस ये वाला कोण, ये वाला कोण को हम n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, n। तो n बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 18 दूना 36 प्लस n बराबर 180 डिग्री। तो n का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 36। तो 180 में से 36 घटाते हैं तो 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 3 गया 4, यानी 144 डिग्री n का मान आ जाएगा। यानी इसका मान कितना आ गया, 144 डिग्री आ गया। अब देखिए यहाँ पर डीसी रेखा पर देखिए, डीसी रेखा पे होता क्या है, डीसी रेखा पर ये अगर एक लाइन खींच दें तो ये दोनों आपस में क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। और रैखिक युग्म आपस में किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी अगर 144 डिग्री प्लस कोण ए बी सी किया जाए तो वह किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। सारा खोल देखिए रैखिक युग्म और त्रिभुज के तीनों कोणों के योग पर ही है, बस उसको हम अप्रोच लगाना है। तो कोण एबीसी का अगर मान निकाला जाए तो देखिए 180 में से अगर 144 घटा दिया जाए तो कितना आ जाता है, 36 डिग्री। 36 डिग्री हमारा निकल चुका है। अब देखिए ये वाला समीकरण 1 हमने जो हम लिया था, इस समीकरण में हम जैसे ही एबीसी का मान रखेंगे वैसे ही हमें x का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण में एबीसी का मान रखते हैं। तो 54 डिग्री प्लस x और एबीसी का मान कितना है, 36 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 54 6 60 30 90 प्लस x बराबर कितना आता है, 180 डिग्री आता है। यानी x का मान कितना आ जाएगा, 180 प्लस है तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। यानी x का मान कितना है, 90 डिग्री। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए
सही हो जाएगा। तो इस तरह से जटिल प्रश्नों को भी अगर बारी बारी से सॉल्व किया जाए, बारी बारी से ट्रायंगल को देखकर अगर सॉल्व किया जाए तो आराम से सॉल्व हो सकता है। तो हमने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन करा दिया। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरा यही कहना है कि फिर से वीडियो को चालू करिएगा, सारे क्वेश्चंस को पहले पॉज कर दीजिएगा, पॉज करके खुद से बनाने का प्रयत्न करिएगा, उसके बाद सॉल्यूशंस को देखिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। और इस तरह के वीडियो के लिए लाइक कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब भी करें ताकि हम आपसे हमेशा के लिए जुड़े रहें और इसी तरह के वीडियोस आपके सामने लाते रहें।